हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 तो देखने वाले हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक या सेशन होने वाले हैं बजट से रिलेटेड यहाँ पे। और बजट के साथ साथ काफी ज्यादा जो एग्रीकल्चर से संबंधित योजनाएं वगैरह ना, उससे रिलेटेड हम देखने वाले हैं। भारत सरकार का या राज्य सरकार को सारा डिस्कस करेंगे और काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। तो अच्छा से पढ़िएगा। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। बाकी 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। मात्र 599 में क्लास है, जिसमें आपका गाइस बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इनके अलावा सारे क्लास जीएस का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इनका काफी नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आप लोग का। और साथ में गैस आप लोग के लिए हिंदी भी अवेलेबल होगा, तो उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र वन टाइम पेमेंट है, फिर तो एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले हैं। बजट 2024-25 से संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ पे। जैसे गैस मनरेगा के लिए लगभग 86,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, तो आप ये चीज जान सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा, बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए कितना हजार करोड़ रुपया तय किया गया, तो आपके ऑप्शन में होगा 86,000 करोड़। टिक लगा सकते हैं, इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे मिस्टेक है, 4 करोड़ लगभग किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण है। जो फसल वगैरह काफी ज्यादा क्षति हो जाता था, तो उनका भी बीमा होगा। जिस तरह इंसान का बीमा होता है ना, एलआईसी वगैरह, ये काफी सारा कंपनी बीमा करती है। बस अब इसी तरह 4 करोड़ इस बजट के तहत 2024-25 के तहत कितने करोड़ किसानों को फसल बीमा होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन में होगा 4 करोड़। टिक लगा सकते हैं। इस रूप में हम क्वेश्चन आगे सेट भी करके पूछेंगे, और एक दो क्वेश्चन हम एग्जांपल के रूप में सेट भी किए यहाँ पे। सोलर रूफ टॉप योजना काफी एक महत्वपूर्ण योजना है यहाँ पे। कितनी यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगी, इस बजट 24-25 में जिक्र किया गया। 300 यूनिट बिजली इनका फ्री में मिलेगी। अगर आप अपने छत पे इस तरह सोलर लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, तो क्या हो, वहां पे सरकार, आप अगर फ्री में बिजली लगाते हैं तो 300 यूनिट की आपको बिजली फ्री देगी सरकार यहाँ पे। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, कितना यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तो 300 यूनिट फ्री में मिलेगा। पीएम किसान योजना के तहत कितना रुपया की आर्थिक मदद मिलेगा, 11.8 करोड़ रुपए के आर्थिक मदद मिलने वाला है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गैस, मत्स्य संपदा योजना के तहत लगभग 55 लाख किसानों को रोजगार मिलेगी यहाँ पे। मत्स्य संपदा योजना के तहत देश में गैस 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। यही है कुछ एक्वा पार्क यहाँ पे। नाउ फसलों को गैस नैनो डिपो इस्तेमाल किया जाएगा, जो फसलों के लिए जो छिड़काते हैं, पहले यूरिया वगैरह छिड़काते हैं, तो अब इसी तरह छिड़काया जाता है। तो इस तरह अब यूज किया जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गैस, दूधों के लिए, जो दूध होता है दूधों के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा, और एक 1361 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा यहाँ पे। तो ये जितने भी था गैस बजट 2024-25 में, कुछ खास चर्चा नहीं होती, लेकिन हम इस सेशन को और भी, जैसे ये बजट तो हम एग्रीकल्चर के लिए लाए थे, लेकिन एक बजट होगा पूरा, हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के एग्जाम बीपीएससी की व्यू से यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा कई सारा योजनाएं चलाई जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण है और एग्रीकल्चर से संबंधित। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था, आप इन्हें याद रख सकते हैं यहाँ पे। और इस योजना का क्या उद्देश्य है, जो नुकसान होता है ना, जो फसल वगैरह, उनको बीमा कराना, इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, कुछ ये इनका उद्देश्य था। बाकी इनका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, कितना से कितना करोड़ किसानों को मिला है। अच्छा, कभी कभी आपके एग्जाम है ना, जैसे कि छोटा किसान या सीमांतर किसान पूछ लिया जाएगा। छोटा किसान किसे बोलते हैं, तो जिसके पास गैस 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है, उन्हें हम छोटा किसान। सीमांतर किसान किसे बोलते हैं, आप लोग एग्रीकल्चर से तो ऑलमोस्ट समझते होंगे। 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें हम सीमांतर किसान बोलते हैं। सॉरी, 2 हेक्टेयर से कम है उन्हें छोटा किसान, और 1 हेक्टेयर से कम है उन्हें सीमांतर किसान बोलते हैं। तो ये सब ऑलमोस्ट आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना था गैस, ये मृदा का पोषण तत्व से रिलेटेड ये योजना था, और 2014-15 में इस योजना की शुरुआत किया गया था, और अभी तक 23 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी हो चुका है यहाँ पे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। जिस तरह गैस आप लोग को क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, कि काफी ज्यादा अगर आपका ट्रांजेक्शन वगैरह अच्छा होता है या बैकग्राउंड सब कुछ सही होता है, तो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है बैंक के द्वारा। बस इसी तरह किसानों को मिलेगा। सभी किसानों को नहीं मिलता है, बोलने का तो बोला जाता है हर किसानों को, लेकिन नहीं, सभी किसानों को नहीं मिलता, मगर मैक्सिमम किसानों को जरूर मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट काफी सारे किसानों को मिल चुका है। जैसे यहाँ पे देखो योजना है, और इस कार्ड के जरिए किसानों को क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह योजना साल 2015-16 में शुरुआत किया गया था, और लगभग 76.07 लाख हेक्टेयर को खेत को कवर किया गया,
और इसमें 57.8 लाख किसानों को लाभ आता है, मतलब उन्हें लाभ मिल चुका है। नाबार्ड के तहत उन्हें लगभग 5,000 करोड़ रुपए के सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है यहाँ पे। तो ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं किसान सिंचाई योजना से रिलेटेड। आगे है गैस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, काफी एक महत्वपूर्ण है, जिनमें 6,000 रुपया दिया जाता है किसान को एक आर्थिक सहायता देने के लिए। क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा, किसान को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो आपके ऑप्शन में होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जिन्हें आप टिक ला सकते हैं, जिन्हें 2-2 हजार रुपया के 3 किस्तों में 6,000 रुपया प्रदान किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ राज्य सरकार की योजना है, जैसे कि YSR यंत्र सेवा योजना है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो किसानों को कम लागत पे कृषि के उपयोग किए जाने वाले जो मशीनरी आइटम होता है उनको उपलब्ध किया जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, कि ठीक है आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं जो भी आपके काम के यहाँ पे। नौ उत्तराखंड में देखने वाला गैस दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना है, और इसमें क्या होगा कि जो दूधों को उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाएगा और 500 दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। अच्छा, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जब आप बिहार में एग्रीकल्चर ऑफिसर जब बन के आएंगे ना, तो आपको एटलीस्ट तो पता होगा कि भारत की किस किस, हाल का भारत नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो इंटरनेशनली भी जानकारी होना चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट भारत के बारे में पता चाहिए किस राज्य में कौन कौन सी योजना जो कि हमारे विभाग से रिलेटेड है, किसान से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट ये सब चीज तो जानकारी होना ही चाहिए यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसीलिए हम बहुत ही मेहनत से सेट किए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। हम काफी मेहनत से डिजाइन करते हैं ये सब चीज आपके लिए। घसियारी कल्याण योजना देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को बोझा को कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना है यहाँ पे। तो ये घसियारी योजना शुरुआत किया गया, तो इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये घसियारी योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो उत्तराखंड के सरकारों के द्वारा शुरुआत किया गया। तो ये भी चीज जानकारी रख सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, घसियारी कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। दूसरा रूप में क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण महिला को बोझा को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाया गया? तो घसियारी कल्याण योजना चलाया गया है। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर के द्वारा परवाज योजना चलाए गए। जल्दी खराब जो होने वाला जो फसल है या सब्जी है, यहाँ पे फल या सब्जी बोल दो, उनको कार्गो के माध्यम से बाजार तक बहुत ही जल्दी पहुंचाया जाएगा। तो परवाज योजना चलाया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं। कुछ हम क्वेश्चन सेट किए, जैसे कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऑप्शन ए को आप टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। और इस योजना का जो उद्देश्य है, दूध उत्पादनों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर मिलेगा यहाँ पे। तो ये भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 2 देखिए, गन्ने की खेती में नए टेक्निकों का उपयोग करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? किसान योजना को या पंचमृत योजना को या गन्ना खेती योजना को? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस योजना को? पंचमृत योजना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, बागवानी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन ए को भी आप टिक लगा सकते हैं। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पे। और ये योजना में 60 करोड़ लगभग खर्च किया जाएगा यहाँ पे। बाकी क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो 599 में ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप 24 स्टडी सेंटर को, हालांकि मेंस नहीं, इसी नाम से मेरा ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ मिलेगा। काफी एक महत्वपूर्ण सेशन था गाइस आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।